हेलो बच्चा पार्टी। वेलकम टू वेदनम अकेडमी। बच्चों, ये मोशन अंडर ग्रेविटी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। ये क्वेश्चंस तो बहुत इजी होते हैं यहाँ पे, लेकिन सबसे सॉल्व भी नहीं हो पाते। ऑब्वियसली ये हम 9 से पढ़ते आ रहे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि जब भी हम जेई नीट के लिए जाते हैं या फिर बेसिक बोर्ड्स के भी क्वेश्चंस, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं हम, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमें कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि हम जो जी के वैल्यूज़ हैं प्लस ले माइनस ले, इसके अलावा ये वेलोसिटी अगर किसी हाइट से फेंका जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, अगर किसी हाइट से फेंका जा रहा है तो वो जैसे यहाँ, अगर यहाँ से ऊपर फेंका तो ये ऊपर जाके नीचे आएगा, क्या कंसीडर करें। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर थोड़े अपर लेवल के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि हमें क्या है, रटाया जाता है कि बेटा ये रट लो, ऊपर जा रहा है तो प्लस हो जाएगा, नीचे आ रहा है तो माइनस हो जाएगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ रटने की ज़रूरत नहीं है। इससे पहले जब स्टार्ट हुआ था मेरा क्लास 11, तो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पे जो टर्म्स हैं जैसे इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब फाइनल इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। एवरीथिंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, सब के सब क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर्स का नॉलेज हमें ऑलरेडी है। तो हम अगर वेक्टर्स का यूज करें तो फिर ऐसे क्वेश्चन जो मोशन अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन आते हैं एकदम से बिल्कुल इजी हो जाएंगे, कोई उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएगी सॉल्व करने में हमें, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें समझ में आनी चाहिए। जैसे वेक्टर्स में हम क्या कंसिडर करते हैं, जो हमारा ये साइन कन्वेंशन है कि अगर कोई भी चीज़ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इधर जा रहा है तो प्लस एक्स एक्सिस में जा रहा है, दैट इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। अगर वो माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, दिस इज कंसिडर्ड एज नेगेटिव। अगर ऊपर जा रहा है तो उसको पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, अगर नीचे आ रहा है तो इसको हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। सिंपल सी बात है। बस इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे हम लोग। और क्योंकि हमें पता है सामने दिख रहा है दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब क्या है कि या तो चीज़ें ऊपर जाएंगी या नीचे जाएंगी। मतलब जो चीज़ें ऊपर जा रही हैं दैट ऑल वेक्टर्स आर कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, और जो चीज़ें नीचे आ रही हैं, मतलब इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, ऑल फिजिकल क्वांटिटीज आर कंसिडर्ड एज निगेटिव। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो जरा, अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो अपवर्ड वेलोसिटी पॉजिटिव होगा, फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर वो नीचे आ रहा है तो अपवर्ड वेलोसिटी, डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और डाउनवर्ड फाइनल वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, निगेटिव होगा। सिंपल सा, अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर है, वेक्टर ऊपर है तो पॉजिटिव, वेक्टर नीचे है तो निगेटिव। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। ये दोनों खत्म। एज पे आते हैं पहले। एज क्या है, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर फेंका गया है तो क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर फेंका जाएगा तो इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट ऊपर है, दिस इज कंसीडर्ड एज पॉजिटिव। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आया है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसा हो जाएगा, इनिशियल फाइनल, ये क्या हो जाएगा, माइनस, निगेटिव। ओके, ये भी खत्म। जी की बात करते हैं हम। जी में क्या है कि, क्योंकि देखो जी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। एक बार कुछ लोग बोलते हैं इस बार ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव लो, नीचे आ रहा है निगेटिव लो, नीचे जा रहा है, नीचे है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो निगेटिव। में ऐसा कुछ नहीं लेता, कभी नहीं लेता मैं। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हमारा फिजिक्स नेचर के अकॉर्डिंग होता है, और नेचर में ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हमेशा डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड कभी होता ही नहीं है। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऊपर रहने का मतलब ही नहीं है, ये मतलब नेचर के लॉ को हम वायलेट कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ लेने की जरूरत हमें कभी नहीं है। सिंपल सा, अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे है। क्योंकि ऊपर जा रहा है तो वेलोसिटी का डिक्रीज करने का डायरेक्शन नीचे है, चेंज इन वेलोसिटी होता है, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, मतलब चेंज इन वेलोसिटी डाउनवर्ड है। नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो ऑब्वियसली नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो हमेशा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डाउनवर्ड ही होता है, और डाउनवर्ड वेक्टर हम कंसीडर करते हैं पॉजिटिव। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होने के कारण ये हमारे जी का वैल्यू हमेशा ही ऑलवेज निगेटिव।
जी का वैल्यू हमेशा निगेटिव लेना है, पॉजिटिव कभी लेना ही नहीं है, कभी नहीं लो, कुछ भी हो जाएगा। साइन कन्वेंशन में यूज कर रहे हैं वेक्टर्स, क्योंकि जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो कभी निगेटिव, हमेशा निगेटिव लो, कभी पॉजिटिव लो ही मत। ठीक है, अगर ये क्लियर है तो बाकी सब क्वेश्चन, इस पे जितने भी क्वेश्चन हैं सब सॉल्व हो जाएंगे। एक दो करके दिखाता मैं आपको। एक ऑब्जेक्ट है जो, ये अगर हम अपवर्ड मोशन की बात करें, मोशन ऑफ ग्रेविटी में हम कर रहे हैं अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं, तो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड से इसे ऊपर फेंका गया, कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंका गया, ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा, ये इसका हाईएस्ट पॉइंट है, ऑब्वियसली यहाँ पे पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा इसका, 0। ये कुछ हाइट चला h। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या कहा कि यहाँ पे मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है और दिस g इज कांस्टेंट। क्या वैल्यू कितना होता है, या तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा या फिर 9.8 मीटर पर सेकेंड, मतलब एक्चुअली 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर लेते हैं हम लोग 10 कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसके ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के बस 3 फॉर्मूलेज होते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन वाला, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, मतलब क्या है कि जो मोशन ऑफ ग्रेविटी चाहे वो अपवर्ड है या फिर डाउनवर्ड है, कहीं भी है, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस ये 3 फॉर्मूलाज का यूज करना है, बाकी किसी फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। तो करके देखते हैं हम ऐसे, ये जो भी है क्या है, पहला फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, यूज करो जरा, क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो लिख दिया 0। ओके, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, ऊपर का वेक्टर में बोला था क्या मैं, पॉजिटिव होगा, दिस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दिया। अच्छा, जी हमेशा डाउनवर्ड होगा, और डाउनवर्ड क्या है, निगेटिव होगा, तो लिख दिया मैं माइनस जी इंटू टी। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो ना जरा, यहाँ से माइनस यू, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस जी टी इक्वल्स टू माइनस यू, माइनस माइनस गया, टी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यू अपॉन जी। क्लियर है, क्या हो जाएगा, टी इक्वल्स टू क्या हो गया, यू अपॉन जी। सेकेंड फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, क्या हमारा एस इक्वल्स टू यू टी प्लस, मैंने बोला ये 3 फॉर्मूला जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वही यूज होने वाला, बाकी कुछ यूज होने वाला नहीं है। ओके, यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, क्या हो जाएगा, इनिशियल ये, फाइनल ऊपर, वेक्टर ऊपर जा रहा है, ऊपर वेक्टर इज पॉजिटिव, तो हम सिंपल सा ले लेंगे इसको h इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी u था, लिख दिया, t का वैल्यू क्या है हमारा, u अपॉन g, लिख दिया, प्लस हाफ, a का वैल्यू हमेशा क्या लेना है, माइनस g, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड होगा। अच्छा, t का वैल्यू फिर से क्या लेना है, u अपॉन g, कैलकुलेट कर चुके हैं, u अपॉन g क्या हो जाएगा, h इक्वल्स टू यू स्क्वायर अपॉन जी, माइनस ये माइनस यहाँ जाएगा, हाफ जी इंटू यू स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर, तो ये जी से ये जी कैंसिल आउट हो गया, एच इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2g, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, एच इक्वल्स टू क्या हो गया हमारा, यू स्क्वायर अपॉन 2g। अगर मैं u पता नहीं है लेकिन मैक्सिमम हाइट जो पहुंचा है वो पता है, तो क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2gh, तो h का वैल्यू, u का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2g। मतलब दोनों फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, ये भी यहाँ भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, दोनों फार्मूला यूज हो सकता है। ओके, ये तीसरा फार्मूला क्या हमारा, ये दोनों फर्स्ट यूज कर लिया मैं, सेकेंड यूज कर लिया मैं। तीसरा फार्मूला क्या था हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी फिर से क्या है, 0, मैक्सिमम हाइट पे पहुंच गया, मतलब ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा उसका, 0, 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू u का वैल्यू क्या है, यू स्क्वायर प्लस 2, a का वैल्यू मैंने क्या बोला, माइनस 0, और s क्या है, इनिशियल पॉइंट नीचे है, फाइनल पॉइंट ऊपर है, प्लस h लिख दिया मैं।
ओके, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस टू जी इंटू एच, माइनस माइनस क्या, यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच, यू का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट टू जी एच। तो यहाँ से भी आ गया, मतलब दोनों फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग। मतलब मेरा कहने का है कि कॉन्सेप्ट समझो। फॉर्मूला बहुत सारे लोग बोलते हैं फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला रट लो, ये फॉर्मूला रट लो। मैं कभी नहीं बोलता फॉर्मूला रट लो, फॉर्मूला से फिजिक्स सॉल्व नहीं होता। 11th-12th में वो 10th की बातें थी कि हाँ फॉर्मूला रट लो, वी इक्वल्स टू आई आर को वी डालो, आर डालो, आई निकल जाएगा, आई डालो, आर डालो, वी निकल जाएगा। अब यहाँ पे काम नहीं आने वाला है, इसलिए कॉन्सेप्ट समझो, कैसे लाया ये फॉर्मूला, क्यों आया वो समझो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पहली चीज है, अगर इसी में डाउनवर्ड मोशन हो रहा है तो क्या करेंगे। डाउनवर्ड मोशन, अगर यहां पे डाउनवर्ड मोशन हुआ तो क्या हुआ, ऑब्जेक्ट यहां पे था, यहां से इसको क्या किया गया, ड्रॉप किया गया। ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। ग्राउंड यहाँ पे है, ये कुछ हाइट चल के आया है, ऑब्वियसली यहाँ पे पहुँच रहा होगा तो कुछ वेलोसिटी से आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला क्या था, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ओके, मैंने क्या बोला, डाउनवर्ड, ऑल डाउनवर्ड क्वांटिटीज, डाउनवर्ड वेक्टर्स आर टेकन एज नेगेटिव, क्या हो जाएगा, माइनस ले लेंगे, दिस विल बी माइनस वी। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है। एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलेरेशन हमेशा डाउनवर्ड है तो प्लस लेने की बात है ही नहीं, क्या हो जाएगा माइनस जी इक्वल्स टू टी। यहाँ से क्या हो जाएगा, टी का वैल्यू क्या है, देखो पहले जैसे ही आ गया, टी का वैल्यू क्या, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, वी अपॉन जी। यहाँ पे क्या आया था, टी इक्वल्स टू क्या आया था हमारा, यू अपॉन जी। मतलब समझ में आ रहा है, यहाँ पे क्या था, टी इक्वल्स टू यू अपॉन जी, यहाँ से फेंका गया यू अपॉन जी, यहाँ से आया वी अपॉन जी। दोनों टी बराबर, क्योंकि जितना टाइम जाने में लगता है उतना टाइम आने में लगता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से, ये v अपॉन जी आया, ये v मतलब क्या है, यहाँ से समझ में आता है कि जिस वेलोसिटी से गया था वही वेलोसिटी वापस आ गया। और ऑब्वियसली कंजर्वेटिव फोर्स के अंदर है, कंजर्वेटिव फोर्स आगे पढ़ना है, वर्क पर एनर्जी में समझ में आ जाएगा। तो एनर्जी का कंजर्वेशन होगा, जिस वेलोसिटी से गया उस वेलोसिटी से ये वापस आ गया ये। ओके ओके ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मूला हमारा, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ऊपर है, फाइनल पॉइंट नीचे है, वेक्टर का क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड होगा, दिस विल बी माइनस एच इक्वल्स टू, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्योंकि ड्रॉप किया गया है तो जीरो हो जाएगा, पूरा पोर्शन ही जीरो हो जाएगा। हाफ ए का वैल्यू मैंने क्या बोला, माइनस लेने के लिए हमेशा ही, इंटू टी स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टू एच अपॉन जी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट टू एच अपॉन जी। ये भी फॉर्मूला रटाया गया होगा, बहुत ज़्यादा रट लो बेटा, काम आएगा, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है, कहाँ से आया कैसे आ रहा है ये पता होना चाहिए। थर्ड फॉर्मूला क्या हमारा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। फिर से फाइनल वेलोसिटी हमें पता, लेकिन माइनस वी हो जाएगा, या माइनस वी का स्क्वायर इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है, स्क्वायर प्लस टू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस जी, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इनिशियल पॉइंट ऊपर फाइनल पॉइंट नीचे, माइनस एच। यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये वी स्क्वायर इक्वल्स टू टू जी एच, तो यहाँ से वी का वैल्यू भी निकल जाएगा अंडर रूट टू जी एच। ये भी बहुत रटाया जाता है बेटा, रट ले, नहीं बेटा रट मत, समझ इसको, समझो, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट टू जी एच। बाकी अगर ऐसे साइन कन्वेंशन सॉल्व कर रहे हैं, साइन कन्वेंशन लेकर सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन फिर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट से करेंगे, फील होगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे, मजा आएगा। फिजिक्स में अगर जब रटना स्टार्ट कर देते हैं तो मजा आना बंद कर देता है, ठीक है। तो फिजिक्स को सॉल्व करना है, फिजिक्स से ज़्यादा मजेदार सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऊपर फेंका गया, तो बाकी अभी इस वीडियो लेक्चर में इतना, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कुछ PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे और ये कॉन्सेप्ट जो है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।